अब एक बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। तो लाइट आ जाए तब तक प्रतीक्षा करो सुंदर बात सुनने के लिए। राम कृष्ण हरि अभी हम एक दिन सुन रहे थे, बोले वो जो प्रयाग में रहने वाले लोगों ने स्नान किया और जो आने जाने वाले थे उनकी तो गिनती ही नहीं है। कितने लोगों ने स्नान किया। देखो इसी को कहते हैं राजा का धर्मनिष्ठ होना आवश्यक है। महाभारत में लिखा है सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधाना, राजधर्म का आश्रय लेकर धर्म चलता है। यदि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी न होते और देश में नरेंद्र भाई मोदी न होते तो हम समझते हैं सनातन धर्म का इतना बड़ा महोत्सव इतने भव्य दिव्य रूप में संपादित नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को यह चाहिए कि सनातन संस्कृति के मूल्य इसी प्रकार से संरक्षित सुरक्षित हों और उनकी गरिमा महिमा निरंतर बढ़े, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होवे। इसके लिए ऐसी विचारधारा वाले लोगों को ही शासन में स्थापित करना चाहिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों की जिम्मेवारी है। इसमें फिर ये अपना है ये परा ये भेद नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया से बढ़िया संपन्न हुआ महाराज। हम आपको क्या बतावें, हम तो महीना भर से अधिक समय वहां रहे। यह हमारा प्रयाग का चौथा कुंभ था, 12-12 साल वाला चौथा कुंभ था हमारा, गुरु महाराज की दया से। पर इस कुंभ में सरकारी प्रशासन का जितना उत्तम विनम्र व्यवहार देखा गया, हमें याद नहीं है कि इसके पहले पुलिस वाले या पुलिस अधिकारी इतना विनम्र व्यवहार लोगों के साथ करते होंगे। यह श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। और ऐसे भी अभागे लोग जो अभी भी सनातन संस्कृति के इस विकास को, इस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जल भुन रहे हैं और जाने क्या क्या नहीं बोले चले जा रहे हैं। लगता है जरूर वर्ण संकर होंगे, नहीं तो इस देश की मिट्टी पर पैदा होने वाला व्यक्ति ऐसा कभी, उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई प्रसन्न नहीं है, जल भुन रहा है, तो निश्चित ही उसकी उत्पत्ति में कहीं न कहीं दोष आ गया है। कोई हिंदू तो नहीं हो सकता। तो कुंभ की महिमा का भी यहां वर्णन किया गया है। कुंभ में जाकर, अभी नासिक का कुंभ आने वाला है, अब फिर उज्जैन का कुंभ आने वाला है। आप सबको न्योता है, अब संख्या घटनी नहीं चाहिए और बढ़नी चाहिए, और सनातन समाज को और अधिक संगठित होना चाहिए।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी लिखा है, अन्य क्षेत्र में आकर किया गया पाप तीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में पाप से बचना चाहिए। ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जप से वाणी की शुद्धि होती है, और सेवा से शरीर की शुद्धि होती है। इसलिए शरीर से सेवा करना चाहिए। सदाचार का वर्णन है, शौचाचार का वर्णन है, स्नान करने की महिमा का वर्णन है, और महाराज जी भस्म धारण की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है। संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, न्यायोपार्जित संपत्ति का दान करना चाहिए, और द्विजाति को वैदिक अग्निहोत्र करना चाहिए। इसका भी वर्णन किया गया है। और महाराज जी बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया। अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रथस्तथा ब्राह्मणा नाम तृप्ति करा सर्वे स्वर्ग से भागिना। जो अग्नि में हवन करते हैं रोज, जो गुरु पूजा परायण हैं, जो ब्राह्मणों को खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाकर जिमाते हैं, तृप्त कर देते हैं, वे सब स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, ऐसा लिखा है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का वर्णन है। और 7 बार शिव जी के हैं, रविवार भी शिव जी का, सोमवार भी शिव जी का, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब शिव जी के बार हैं। किसी भी बार में शिव जी की पूजा की जा सकती है। देवाराधन से अलग अलग फलों की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। और महाराज जी लिखा है कि रोग नाश के लिए सूर्य का पूजन रविवार को करना चाहिए, सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को पकवान भोजन कराना चाहिए, रोगों की शांति के लिए मंगलवार को भद्रकाली की पूजा करना चाहिए, उड़द मूंग अरहर की दाल से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, बुधवार को दधी से युक्त अन्न से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, उससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दीर्घायु की इच्छा से गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत घृत मिश्रित खीर से ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए, और शुक्रवार को देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग सबका वर्णन किया और कहा कि सभी काल में, सभी समयों में, सभी वारों में शिव पूजन का कभी त्याग करना नहीं चाहिए। शिव पूजन सदा करना चाहिए। देश काल पात्र और उनके दान का भी विचार किया गया। अब लिख लो, पूज्य ब्राह्मणों से आग्रह है कि इस श्लोक को जरूर ध्यान में ले लें। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि। ब्राह्मण की शुद्धि तो केवल गायत्री जप से ही होती है। जो ब्राह्मण जितना अधिक गायत्री का निष्ठापूर्वक जप करेगा, उसके जीवन में उतना अधिक ब्रह्मत्व का प्रकाश होगा। ब्राह्मणों को गायत्री जप बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। गायत्री शब्द का अर्थ क्या है? गायकम त्रायते पातात गायत्री च्युच्यते ही सा यथार्थहीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थम नयच्छति। जो गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी गायत्री पतन से रक्षा कर लेती है, इसलिए उनको गायत्री कहते हैं। कहते जैसे धनहीन व्यक्ति दूसरे को धन नहीं दे सकता, ऐसे ही जो स्वयं पवित्र नहीं हुआ वो दूसरे को पवित्र कैसे करेगा। गायत्री जब से ब्राह्मण स्वयं पवित्र होता है तब वह दूसरे यजमान आदि को भी पवित्र कर सकता है। स्वयं जप न करे तो वह पवित्र नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करे तो अपने जप के अतिरिक्त तो उसे 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए। मृतक का भोजन करे, त्रयोदशा में भोजन करे तो 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए। और नित्य प्रति जो ब्राह्मण 1 सहस्त्र गायत्री का जप करता है, लिखा है ब्राह्मणोग्निरिवत ज्वलन, वो अग्नि के समान तेजस्वी होता है। ऐसी महिमा है महाराज जी गायत्री की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से मृत्तिका आदि से देवताओं के पूजन की विधि, नैवेद्य का विचार और शिवलिंग की पूजा की और विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। और कार्तिक महीना में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, मार्गशीर्ष में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, धनुर्मास में कैसे पूजा करनी चाहिए, सबका अलग अलग वर्णन किया गया है। और महाराज जी इसके बाद
शिवलोक और शिव भक्तों की साकारता की महत्ता का भी वर्णन किया गया है। मंत्रों के 10 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया। और इसके बाद महाराज बहुत ही पवित्र प्रकरण है कि बंधन और मोक्ष का विवेचन किया गया है और भगवान शिव की पूजा की विधि का वर्णन, लिंग में शिव पूजा का विधान, भस्म का निरूपण, भस्म धारण का रहस्य और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति, गुरु तत्व की महिमा, विघ्न शांति के लिए गणपति के पूजन के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। भस्म 3 प्रकार की होती है, लोकाग्नि, वेदाग्नि और शिवाग्नि। इनमें वेदाग्नि और शिवाग्नि की भस्म को श्रेष्ठ माना गया है और सामान्य लोगों के लिए लोकाग्नि भस्म धारण लिंग सबसे श्रेष्ठ है। और बाणलिंग, रसलिंग मतलब होता है पारा का शिवलिंग, पारद लिंग को रसलिंग कहते हैं, वो ब्राह्मणों के लिए सर्वाभीष्ट देने वाला है। बाणलिंग नर्मदेश्वर क्षत्रियों के लिए, स्वर्णलिंग वैश्यों के लिए। स्वर्णलिंग का पूजन करने के लिए लिखा है महाधनपतित्वदम। जो स्वर्णलिंग में भगवान शिव का नित्य पूजन करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है, कभी धन से हीन नहीं होता है। और शिलालिंग में चतुर्थ वर्ण के लोगों को पूजन करना चाहिए। इस स्फटिक के शिवलिंग का माताएं भी पूजन कर सकती हैं, किंतु नर्मदेश्वर और शालिग्राम का स्त्री शूद्र को पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से भस्म का महात्म्य, शिवलिंग का महात्म्य। महाराज जी कैसे कैसे कपिला गाय का गोबर, शमी और पलास, पीपल, बट, आमलतास और बिल्व, इनकी लकड़ियों से शिवाग्नि जलाए, भगवान शिव के निमित्त घृत से होम करे और उस शिवाग्नि को कुश की अग्नि में शिव मंत्र का उच्चारण करके जलावे, फिर उसको छान करके नए घड़े में भर करके रखे और फिर उसको जल मिश्रित करके भस्म धारण करे, ऐसा विधान दिया। इसको शिव भस्म कहा, शिवाग्निज भस्म कहा। वेदाग्नि माने यज्ञ की भस्म को वेदाग्नि भस्म कहा। और सामान्य जो महानस आदि की राख है उसको सामान्य भस्म कहा। भस्म की बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिपुंड भस्म युक्त धारण करना चाहिए। भगवान शिव के चंदन से त्रिपुंड धारण का भी विधान है, पर शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि चंदन में भी किंचित भस्म का मिश्रण कर लेना चाहिए, क्योंकि भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो चंदन का त्रिपुंड धारण करते समय भी भस्म का प्रयोग करना चाहिए। शिष्य को पुत्र कहा जाता है, शिव पुराण में लिखा है। शिष्य भी पुत्र है। पुत्र कैसे हो गया? पैदा तो बाप ने किया, गुरुजी बाप कैसे हो जाएंगे? तो महाराज जी लिखा है, शिष्य पुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम कर्ण योनौ निषिच्यवै। जिह्वा ही लिंग है, कर्ण ही योनि है और मंत्र ही शुक्र है। उससे जो कान में मंत्र का उपदेश होता है वो एक प्रकार से एक संस्कार युक्त देह का निर्माण गुरु करता है। इसलिए नाद सृष्टि में पुत्र है और विंदु सृष्टि में पुत्र है और नाद सृष्टि में शिष्य है, पर शिष्य भी पुत्र के समान होता है। इसलिए अपने गुरु के श्राद्ध तर्पण आदि का अधिकार जैसा गुरुपुत्र को होता है ऐसे ही शिष्य को भी होता है। महाराज जी लिखा है, गुरु पूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरु सेवा तो यत् सर्वमात्म शुद्धिकरी भवेत्। गुरु पूजा शिव पूजा के ही समान है। गुरु पूजा आत्म शुद्धि करने वाली है। इसलिए गुरु पूजा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु जी को निवेदित जो उनका चरण जल आदि है वह भी शिष्यों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, हम अपने मन से एक शब्द नहीं बोलते हैं, जो पुराण में लिखा वही हम बोल रहे हैं। गुरु शिवरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। यो गुरु शिव प्रोक्ता, गुरु शिव हैं, शिव गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु को शिवरूप कहा गया, गुरु को विष्णु रूप कहा गया। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर शिवरूप होने पर भी गुरु जी के चरणों में बिलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है, मस्तक पर ही चढ़ाया जाएगा।
विष्णु रूप होने पर भी गुरु जी के पैरों में तुलसी नहीं चढ़ाई जाएगी, तुलसी मस्तक पर ही चढ़ाई जाएगी। पर कहीं कहीं लोगों को शास्त्र का ज्ञान न होने से पैर पर भी बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं। पैर पर बिल्वपत्र के संबंध में स्वामी जी लिखा है, हरते लंघना दायु, बिल्वपत्र धोखे से लांघ जाए तो आयु नष्ट हो जाती है, पैर के नीचे आ जाए तो संपत्ति नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बिल्व साक्षात शिवरूप है, बिल्व की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए जो समर्थ भगवत रूप हैं उनके भी चरणों में तुलसी और बिल्वपत्र नहीं, मस्तक पर अर्पित करना चाहिए। यही शास्त्र की आज्ञा है। बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है। यद्यपि ये सिद्धांत का बड़ा सुंदर यहाँ विवेचन है, उसका आप श्रवण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी जितने शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में मिट्टी के जो शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है उसकी बहुत भारी महिमा का वर्णन किया गया है। 11 बिल्वपत्र मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जो नित्य पूजन करके चढ़ाता है वो इसी जन्म में इसी शरीर से रुद्र लोक को प्राप्त करता है, ऐसा लिखा हुआ है। और पार्थिव शिवलिंग जीवन पर्यंत निर्माण करता है, उसे असंख्य वर्षों तक शिवलोक की प्राप्ति होती है। और महाराज जी निष्काम भाव से करता है तो शिव सायुज्य प्राप्त होता है। यदि कोई 1.25 करोड़ शिवलिंग अपने जीवन में मिट्टी के बनाकर पार्थिव बना करके 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ले तो वह जीते जी मुक्त है, वो भगवान शिव के ही तुल्य है। यहां तक वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी महिमा है। अखंड रूप में भगवान शिव का निर्माण करना चाहिए। मणिलिंग, जिसको स्फटिक लिंग को मणिलिंग कहते हैं, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्परागलिंग, जिसको पुखराज कहते हैं, पुष्पराज लिंग, पार्थिव लिंग, ये सब अखंड ही बनाना चाहिए। खंड खंड माने पिंडी अलग, लिंग अलग, ये जलहरी अलग, ऐसा नहीं, अखंड ही पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, ऐसा वर्णन है। और वेद मंत्रों का कैसे कैसे उच्चारण क्या क्या करके करना चाहिए, उस कर्मकांड की विधि का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इसी में भगवान शंकर के ध्यान के श्लोक का वर्णन है। भगवान शंकर का ध्यान कैसे करना चाहिए, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और ये श्लोक शिव पुराण का ही, आप सबको याद होगा, जिन्हें याद हो वो बोल सकते हैं। ये शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां श्लोक है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरि निभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। विद्या की प्राप्ति की कामना से 1000 पार्थिव लिंगों को बनाकर प्रतिष्ठा करके पूजन करना चाहिए। 500 पार्थिव बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मोक्ष की कामना वाले को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए बना करके। दया की प्राप्ति के लिए 3000। कोई जमीन इच्छा है कि जमीन मिल जाए, नहीं मिल पा रही हो, ध्यान से सुन लो, तो 1000 पार्थिव शिवलिंग की बनाकर पूजा करे तो वो जमीन मिल जाएगी, ये भी लिखा है। तीर्थाटन की इच्छा है, योग नहीं बना, 2000 पार्थिव शिवलिंग बनाओ तो हो जाए। किसी को गौशाला बनानी हो और जमीन नहीं मिल रही हो तो पवित्र ब्राह्मणों को बुला के बढ़िया पार्थिव पूजन कराओ। कलऊ चतुर्गुणम प्रोक्तम 1000 लिखा तो 4000 शिवलिंग बनाओ, जमीन मिल जाएगी। बड़ी से बड़ी गौशाला के लिए जमीन मिल जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जेल में पड़े हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए भी महाराज जी कोटि में एकाम तो लिंगानाम यक करोति नरो भुवि शिव एव भवेत सोपी नात्र कार्या विचारणा। जो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है उसे शिवरूप ही मानना चाहिए।
इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव जी के नैवेद्य के भक्षण का विचार और बिल्व पत्र का महात्म्य, ये भी बड़ा सुंदर प्रकरण है। हम चाहते हैं कि संक्षेप में इसको भी कह दें, और नहीं तो इसको हम कल कहेंगे। ठीक है, कल कर देते हैं, क्योंकि आज 4:15 हो रहा है। यहीं विराम करते हैं और फिर आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। बिल्व पत्र का महात्म्य कल कहा जाएगा, भस्म का महात्म्य कहा जाएगा, और सुंदर सुंदर चरित्रों की चर्चा हम करेंगे। जय जय श्री सीताराम। रोज एक विनय पत्रिका का पद हम लोग बोलते हैं, तो आज एक शिव जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में शिव जी की विनय पत्रिका का एक पद कह करके आप लोग आरती की तैयारी करें। दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी कहूँ शंकर समनाहि। गाइए। दीन दयालु दिवाई भावे, दीन दयालु दिवाई भावे, जाचक सदा सुहाई, जाचक सदा सुहाई, दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी कहूँ शंकर समनाहि। चाहे जितना उदार व्यक्ति हो, मांगने वालों से कभी न कभी परेशान हो जाता है, पर भोले बाबा मांगने वाले उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जितना मांगो उतना राजी, उतना ज्यादा प्रसन्न होकर देते हैं। मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही, ठाकुर को रीझ निवाजिवो, ठाकुर कहो क्यों परत मो पाही, कहो क्यों परत मो पाही, दानी कहूँ शंकर समनाहि, दानी जोग कोटि करी जो गति हरि सो, मुनि मांगत सकुचाई,
पति परिहरे अनत जे जाचन जाहि जाहि अनत जे जाचन जाहि तुलसीदास ते मूढ़ मांगने तुलसीदास कबहु न पेट अघाही कबहु न पेट अघाही दानी कहूँ शंकर समानी दानी कहूँ शंकर समानी महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनाय हर शिव शंकर गौरी वंदे गंगाधर मीशं रुद्रम पशुपति मीशानं कलये काशीपुरनाथ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम हर हर महादेव। हेलो, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, आपने जो आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज की बात कही है, ठीक उनका ही बलिदान मास चल रहा है। यही उनका बलिदान मास है। आजच्या आरतीचे यजमान असतील आदरणीय भोसले साहेब पंढरपूर, आशिषजी खके, त्यानंतर हरिपाठ, त्यानंतर 8 ते 10 हरिभक्तपरायण मंडळी यांचं स्वागत आहे। त्याचप्रमाणे आजच्या आरतीला विशेषत्वाने महंत नारायणगिरी महाराज माहूर, त्याचप्रमाणे गुरुवर्य भगवानगिरी महाराज बरड शेवाळा हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। समस्त परमार्थ अनुरागी भाविक भक्तांचं सद्गुरू बालयोगी व्यंकट स्वामी महाराजांच्या मार्फत सहृदय स्वागत। या सोहळ्याला आपण दिव्य प्रमाणामध्ये सहकार्य करत आहात। आपल्या सहकार्यातून हा सोहळा संपन्न होत आहे। आज आमच्या या पावन सोहळ्याला पुनीत करण्याकरिता छोटे सरकार हजर झालेले आहेत। त्यांचं आशीर्वचन आम्हाला लाभलेलं आहे। यानंतर लगेच आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार। हेलो, बोले हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन
बार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे बोले 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों लोक निरखता त्रिभुवन जन सोए जय हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे बोले त्रिपुरारी सीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे बोले बाघांबर अम्बे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय हर हर महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग भरता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता जय हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका अक्षर के मध्य पूर्वारे के मध्य ये तीनों एका जय हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम कोई सहित नर गावे कहत शिवानंद स्वामी वदत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पाए ओम जय हर हर महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर नाथ महाशिव हर राखी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम द्यो शांति शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदया शांति मनस शांति पुष्पे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः कामा शान्तिरेति यतो यतः शमीयसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुर्वृजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः अंजलौ पुष्पाण्यादाय ओम जगरे न जग्गमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण शिवशङ्करः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान की जय हो।